अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 2 अगस्त की कॉल लेकर इस अजीम महीने में जिसमें हमें आज़ादी मिली। जनाब ये 13 माह की कहानी कल मैंने पोस्ट की थी, तो कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं इसको ग्रुपों में शेयर करते हैं। ज़रूर कीजिए शेयर। जो 100 इंडेक्स की कॉल होती है वो उसकी शेयरिंग की पूरी इजाज़त है, 100 इंडेक्स की कॉल की, मगर एटलीस्ट आप उस पर से हमारा लोगो हटा के क्या साबित करना चाहते हैं यार। इसमें हमने कोई एक्सपर्टीज़ तो नहीं दिखाई है, सिर्फ डेटा कलेक्ट करके आपको दिखाया है। तो अगर हमने मेहनत की हमारी टीम ने, तो हमारा लोगो भी रहने दीजिए। ज़रूर कीजिए शेयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मगर एटलीस्ट हमारा लोगो ना हटाइए। नंबर 2, हम क़तई तौर पे इजाज़त नहीं देते कि हमारी स्क्रिप्ट कॉल शेयर हो, माँ सिवाय इसके कि हमारी टीम जो है वो ख़ुद मार्केटिंग पर्पस के लिए या अपनी मर्ज़ी से शेयर करे। तो हम ख़ुद तो अपनी स्क्रिप्ट कॉल शेयर कर सकते हैं, मगर किसी और को क़तई तौर पे इजाज़त नहीं है कि वो हमारी किसी किस्म की शेयरिंग वायलेशन करे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई शेयरिंग वायलेशन में है, तो जिस तरह हमने अपनी रूल्स में लिखा हुआ है, जो हमारे रूल्स ऑफ गेम्स हैं, उसके हिसाब से अगर कोई हमारा मेंबर, वैसे तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है पिछले 10-12 सालों में हमारे 10-12 सालों की हिस्ट्री में मेरे ख़्याल में मैंने 2 मेंबर्स देखे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। मालिक का बड़ा एहसान है, ब्लेसिंग है मुझ पे कि मेरे पास ऐसे मेंबर होते ही नहीं। मगर बहरहाल जो नए मेंबर आते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि शेयरिंग वॉलेशन का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि हम शेयरिंग वॉलेशन जब हमें मिलती है, कंफर्म होती है, तो हम उसको ना आपसे पूछते हैं, ना आपको वेट कराते हैं, ना कोई सवाल जवाब में जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और ना ही हम कोई कोर्ट है, कोई अदालत है। हम सीधा उसको ग्रुप से बाहर कर देते हैं और उसके बाद फिर उससे बात नहीं करते, उसकी कोई बात ना सुनते हैं, ना उसको दोबारा अपने ग्रुप में लेते हैं। तो जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं या करते हैं वो तो इन बातों को समझते हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं ये सब ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो यूट्यूब के फॉलोवर हों, क्योंकि शेयरिंग वॉलेशन पे हमारा मौक़िफ़ बहुत सख्त है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ट्रेडिंग और लेवल्स में एनआरओ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज का जो सेशन था, आज के सेशन पे मैं तो बिल्कुल भी इंडेक्स को देखने को दिल भी नहीं चाह रहा होता, और वैसे भी आजकल नेट ने भी अलग तंग किया हुआ है। तो मार्केट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है वैसे ही चल रही है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखें। कल की कॉल में आपको 2 टारगेट दिए गए थे, एक 77,557 और एक उसके बाद मज़ीद। तो पहला टारगेट तो अचीव हो गया, 77,557 वाला। 595 आज का लो था, और तकरीबन क्लोजिंग भी जो है मार्केट में ऐसी आई है कि हम कोई बहुत अच्छी उम्मीदें तो नहीं रख सकते। वॉल्यूम बड़े अजीब थे आज। कल हमने देखा था कि वॉल्यूम बिल्कुल 2 मिलियन के नीचे पर 5 मिनट चलते रहे पूरा दिन, और उसके बाद अचानक आखिरी 40 मिनट में बढ़ गए थे। आज ऐसा हुआ कि मार्केट में वॉल्यूम तो आज कल के मुकाबले में भी 13-14% कम थे, मगर वॉल्यूम कहीं अचानक बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद अगर मैं एवरेज निकालूं तो आज तो 2 मिलियन से क्या मैं समझता हूं 1 मिलियन का एवरेज आएगा पर 5 मिनट। और आज भी मार्केट के आखिर में जो है थोड़ा सा वॉल्यूम नज़र आया, मगर वो कल वाली बात नहीं है। आज के वॉल्यूम बहुत कम थे। और फिर अगर जो नीचे आप देखो तो एक चैनल दिखाने की कोशिश की है, तो उसमें शार्प लो को मैंने इग्नोर किया है। बाकी एक तसलसल नज़र आ रहा है प्रॉफिट टेकिंग में, जो आज के सेशन में नज़र आया। और यही वजह थी कि जब मिड डे कॉल दी गई तो मैंने इस बात को रिजेक्ट किया कि नहीं यार, कोई रिकवरी की उम्मीद मत रखो, ना रिकवरी हो रही है। क्योंकि कुछ हमारे दोस्त इस बात को देखना या समझना चाह रहे थे कि शायद रिकवरी हो रही है, क्योंकि 200-300 पॉइंट प्लस हो गई थी। यार 80,000 की मार्केट में सांस लेने में 150-200 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर कल की कॉल आपने पढ़ी है तो मैंने तो बड़ा सीधा टारगेट्स दिए, और उसमें आपको स्ट्रेटजी दी कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ इज़ दी ओनली स्ट्रेटजी राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं।
आज की मिड डे में भी। मगर बहरहाल फिर भी मैंने आपको यही बताया कि रिकवरी को बिल्कुल सीरियस ना लें। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे थे जिनकी जो स्क्रिप्ट कॉल थी उसमें मैं फिर भी कह रहा था कि यार इनमें बाउंसिंग मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि यहाँ से बाउंस करेंगे, और वो कर भी गए। उन्होंने एक अच्छी मूव भी दी। तो बहरहाल अगर इंडेक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आएगा तो वो बेचारे भी क्या करेंगे। मगर बहरहाल उन्होंने आज की लेथार्जिक मार्केट में भी बड़ी बेहतरीन मूव दी, और यही वजह थी कि मैं अपनी बाइंग रेंज जो कि आज से काफ़ी दिन पहले दी गई है वो आज भी काम कर रही थी। आपने देखा होगा वो स्क्रिप्ट कॉल में वो स्टॉक, उनमें से कुछ तो शायद पोर्टफोलियो की भी जीनत है। तो जनाब मैं समझता हूँ कि आगे कल के लिए जो मार्केट है उसमें भी मेरी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। इनफैक्ट तो मैं कल के लिए भी अपनी इसी कॉल को फॉलो कर रहा हूँ। एक टारगेट अचीव हो गया, अब दूसरा टारगेट हमारा है वो 76,898.58 है, यानी कि 77,000 हम टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा कि अगर मार्केट 78,000 के नीचे ही ट्रेड करती है। अगर 78,000 के ऊपर कल अच्छा 78,000 के ऊपर ट्रेड करना क्या मुश्किल है, 250 पॉइंट की दूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है, 78,000 के ऊपर अगर मार्केट रहे, और जैसा कि आज हमने देखा था मिड डे में मार्केट 12-1 बजे तक पूरी कोशिश की उसने 78,000 को ऑनर करने की। तो ठीक है, 78,000 के ऊपर आ जाए तो सिर्फ प्रेशर कम होगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि तेज़ी का लेवल जहाँ पे बुल्स तेज़ी की ख्वाहिश करेंगे या कोशिश करेंगे वो यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं समझता हूँ कि शायद 79-32 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके बुल्स में कोई ऐसी बात आए। मगर बहरहाल जो येलो फॉन्ट में लेवल है प्रिसाइज लेवल टेबल में, उनकी अहमियत अपनी जगह है, वो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंसेस हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि शॉर्ट ऑन स्ट्रिंग ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, और मगर मोमेंटरली एक्यूमुलेशन को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि हर स्टॉक इंडेक्स के प्रेशर में नहीं आता, या उतना नहीं आता जितना इंडेक्स प्रेशर में होता है। मैं पिछली कॉल्स में बता चुका हूँ कि टोटल गिरावट कितनी हो चुकी है, तो इसमें आप नोट करेंगे। और अगर आप उसमें चले जाएं जून पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में, तो आज पता नहीं मैं किसी को पर्सनली ये मैसेज कर रहा था या ग्रुप पे लिखा है, तो मैंने उनको वो स्टॉक्स भी बताए थे कि जो मार्केट इतनी ऊपर नीचे हुई 3,000 पॉइंट गिरी, वो वहाँ के वहाँ खड़े हुए हैं। तो कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो इंडेक्स ओरिएंटेड नहीं होते, तो लिहाजा एक्यूमुलेशन को इग्नोर नहीं करेंगे। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपनी बाइंग रेंज में आ गए और आ रहे हैं, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में आप लोग इसी बात को समझिए, यही ट्रिगर सामने रखिए। मिनिमम आपका रिक्वायर्ड लेवल 78,000 है, और 79,000 79,032 तक बुल सीरियस नहीं होंगे, और 78,000 के नीचे ट्रेड करके एग्जॉस्शन कंटिन्यू करेगी, टारगेट 77,000 को करेगी, और 77,000 तोड़ के एग्रेशन में इजाफा होगा, और शायद हम करेक्शनल फेज से मंदी की तरफ जाने की कोशिश करें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आज पहला दिन था आज़ादी ऑफ़र वालों का। आज़ादी ऑफ़र में जितनी देर करेंगे आपके दिन कम होंगे। हमने तो आपको आज़ादी ऑफ़र में कुछ दिन आपको जो फ्री दिए वो आप मिस करते चले जाएंगे। तो आज़ादी ऑफ़र का गूगल का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ कॉल में भी मौजूद है, और नंबर भी मौजूद है 0345619043। इस पर रब्ता करके आज़ादी ऑफ़र ज्वाइन कर सकते हैं। फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो, मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करते हो, इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो, फॉरेक्स में करते हो, कमोडिटीज़ में करते हो। हम आपको तमाम तर कॉल्स एंड सर्विसेज आपको देते रहेंगे, देते हैं ड्यूरिंग मार्केट सपोर्ट और बिफोर मार्केट, दोनों की सूरत में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।